जून 2025 ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की भीषण जंग चली, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर अपनी मिसाइलों से पलटवार किया। फिर एंट्री हुई अमेरिका के B-2 बम वर्षकों की। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी ने उसे हिलाकर रख दिया। ईरान ने कतर के अल उदीद में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी हालत का अंदाजा हो गया। उस समय ये टकराव थम गया, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। आज हालात ये है कि दोनों के बीच तनाव हद से ज्यादा है, लेकिन तुरंत बड़े पैमाने के युद्ध की स्थिति नहीं है। इजरायली एक्सपर्ट्स के अलावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की सीमा को पार करता है या मिसाइल क्षमता को हद से ज्यादा बढ़ाता है, तो इजराइल दोबारा हमला कर सकता है। और अब सबसे बड़ा डर इस युद्ध के फिर से छिड़ने का है। पिछली बार की जंग के बाद ईरान ने चुपचाप अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इजराइल की चिंता यह है कि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर बम के करीब नहीं, बल्कि मिसाइल डिलीवरी सिस्टम को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ तो हम उसे तबाह कर देंगे। यानी वॉशिंगटन अब भी पूरी तरह इजराइल के साथ है। दिसंबर 2025 के अंत तक इजराइल के भीतर एक और चिंता उभर रही है। अगर ईरान ने उस पर अपनी मिसाइल क्षमता की पूरी ताकत को झोंक दिया, तो क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम उसे झेलने के लिए तैयार है? ईरानी रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर करीब 14 से 15 लाख रियाल प्रति डॉलर पर है। महंगाई 42% से ऊपर है। जून की जंग के बाद लगी सख्त पाबंदियों, ऊर्जा संकट और प्रदूषण, इन सब ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। नतीजा, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार में प्रदर्शन हो रहे हैं, दुकानें बंद हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल बीते कुछ दिनों से जारी है। यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं। कई जगह नारे लग रहे हैं, जो अब सिर्फ रोटी पानी की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सत्ता के खिलाफ आवाज उठ रही है। डेथ टू द डिक्टेटर जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं। ईरान की सरकार ने बातचीत का ऑफर दिया है। ईरान के सेंट्रल बैंक चीफ ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रदर्शन तेहरान से आगे इस्फहान, शिराज और दूसरे शहरों तक फैल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इस वक्त इजराइल से जंग हुई तो क्या तख्ता पलट संभव है? जानकार कहते हैं ये अटकलबाजी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ईरान इजराइल युद्ध दोबारा छिड़ा तो ईरान पर पाबंदी और सख्त होगी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी और मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन राजनीतिक विद्रोह में बदल सकते हैं। हालांकि ईरानी सत्ता, सुप्रीम लीडर और IRGC अब भी मजबूत मिलिट्री कंट्रोल में है। यही वजह है कि तख्ता पलट आसान नहीं। अगर दुनिया भर की अहम रिपोर्ट पर नजर डालें तो उनमें ये दावा है कि इजराइल से जुड़े एक्स अकाउंट ईरान के प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं। ट्रंप ने भी खुले तौर पर इन प्रदर्शनों का समर्थन किया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारे जाने की निंदा की है, लेकिन चीन और रूस ईरान के पीछे खड़े हैं और उसे थामे दिख रहे हैं। इन सब के बीच फ्लोरिडा में नेतन्याहू ट्रंप मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे। ट्रंप से मुलाकात में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ईरान के एक सीनियर IRGC कमांडर ने दावा किया कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में तख्ता पलट करने वाली ताकतों को मदद देने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। जानकार मानते हैं ये ईरानी शासन का प्रोपेगेंडा नैरेटिव हो सकता है, ताकि बाहरी दबाव को अंदरूनी साजिश बताकर पेश किया जा सके। ईरान और इजराइल के बीच जंग अभी रुकी है, लेकिन खतरा टला नहीं। एक तरफ मिसाइलें और न्यूक्लियर डर, दूसरी तरफ ईरान के भीतर आर्थिक गुस्सा। अगर ये दोनों लाइनें एक साथ क्रॉस हुई तो ये सिर्फ एक और युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल देने वाला संकट बन सकता है। आज तक ब्यूरो।